कैसे हो यार सब। तो चलिए यार क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। और थोड़ा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको मेंटेन कर लेना कैसे करके। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होता है। तो आज मैं केवल 20 क्वेश्चन देख लेकर आया हूँ, तो 20 क्वेश्चन करते हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया, स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है, यूनिट 1 है, 12th क्लास का ये, ठीक है। तो इसको देखते हैं चलो। स्टेटमेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट में क्या स्टेटमेंट फर्स्ट बोला गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो जरा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एक मिनट यार। देखो यार स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें बोला गया है भ्रूण के विकास के समय oogenesis की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो oogenesis की शुरुआत भ्रूण के विकास के समय में हो जाती है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भ्रूण के विकास के समय ही oogenesis की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और दूसरे इसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जन्म से यौवन तक के चरण के दौरान बड़ी संख्या में ग्राफिन फॉलिकल खत्म हो जाते हैं। तो इसने बोला जन्म से ग्राफिन फॉलिकल, जन्म से यौवन तक मतलब कि प्यूबरिटी आने तक, प्यूबरिटी आने तक बोल रहा है, जन्म से वो भी। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सही है और सेकंड, सॉरी, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है देखना है। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट में, ये भी स्टेटमेंट्स है, इसमें क्या बोल रहा है देखिए। गर्भ अवस्था के दौरान, ठीक है, गर्भ अवस्था के दौरान प्लेसेंटा, इधर देखिए इसने बोला है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोला है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ने क्या बोला है, इसने बोला है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एचपीएल और एडीएच, रिलैक्सिन। देखिए रिलैक्सिन, इससे देख लीजिए आप, रिलैक्सिन से रहा, तो रिलैक्सिन इसमें गलत है बिल्कुल, ठीक है। रिलैक्सिन यहाँ पे बिल्कुल गलत है एकदम। रिलैक्सिन ओवरी से होता है रिलीज, ठीक है। तो इसने बोला गर्भाशय, तो गर्भाशय तो रिलैक्सिन को सॉरी रिलीज नहीं करता, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन यहीं पे। तो फर्स्ट तो इसमें गलत है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड में बोला है कि महिला में एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन गर्भ अवस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है ये वाला। एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन गर्भ अवस्था के दौरान ही सही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, उसका कथन जो फर्स्ट है वो गलत है और सेकंड सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका। कथन फर्स्ट सत्य है, नहीं फर्स्ट असत्य है और सेकंड सत्य है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट्स है, इसमें देखिए स्टेटमेंट्स में क्या बोला गया है। इसने बोला है कथन है, पहला है कथन कारण वाला है, ठीक है। कथन में क्या बोला गया, इसने बोला है विल्सन उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे विल्सन कोश कहते हैं। ये सही है, विल्सन कोश कहते हैं उसको, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। तो कारण में क्या बोला है इसने, कारण में बोल रहा है कि विल्सन कोश विल्सनों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है। हाँ, तापमान को कम रखने में ही सहायक होता है, और तापमान जो कम रखता है वो रखता है 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है, ठीक है। जो शुक्र जनन के लिए शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, शुक्राणु जनन जो, तो शुक्राणु का इसमें फॉर्मेशन के लिए क्या है वो तभी तो आवश्यक है, इसीलिए वो सही है इसका, ठीक है। और इसने बोला है कि कथन और अभिकथन और इसने बोला व्याख्या भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसकी व्याख्या कर रहा है। और व्याख्या करने के लिए हम पता कैसे करते हैं, तो फर्स्ट जो अभिकथन होता है उसमें हम कंप्लीट होने के बाद, इसने बोला है जिसे विल्सन कहते हैं, विल्सन कह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम विल्सन बोल रहे हैं, विल्सन कोश कह रहे हैं, तो विल्सन कोश के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बिकोज लगा देंगे, बिकोज, क्योंकि विल्सन कोश विल्सनों को तापमान को कम रखने में सहायक है जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक क्योंकि इसके बीच में दोनों में क्योंकि लगा के, क्योंकि बिकॉज ये सब लगाने के बाद अगर स्टेटमेंट सही बैठ रहा है तो उसको व्याख्या कर रहा है, नहीं तो व्याख्या नहीं कर रहा है। इससे देख लेते हैं व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये सही बैठ रहा है तो ये व्याख्या कर रहा है, तो इसको ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है।
ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन सही व्याख्या करता है असर्शन की। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एफ एस एच लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन का संश्लेषण और स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। सही है ये। ठीक है, और दूसरे में क्या बोला है कि LH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। LH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है क्या? LH तो सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य नहीं करता। LH करता है लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है। तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले में ही गलत हो गया ये तो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कथन वाला है। इसमें क्या बोला गया है कि प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के रखरखाव के समय स्तन ग्रंथियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताओ, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भ अवस्था के रखरखाव के साथ साथ स्तन ग्रंथियों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये बोला गया इसमें। सूर्य बीच में काम आ गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलिए देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के रखरखाव के साथ साथ स्तन ग्रंथियों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो सही है, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन LH FSH का स्राव करता है। कौन? अंडाशय, ओवरी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन LH और FSH का स्राव करता है। गलत है यार ये, तो अंडाशय की बात हो रही है यार, ये देख लो। ठीक है ना, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH FSH नहीं यार, ये गलत है। ठीक है, FSH का स्राव जो FSH होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, FSH क्या नाम था इसका पूरा, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है रिलीज। ठीक है, LHB, LH LH में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। FSH का पक्का है, लेकिन FSH जो है ना, ये ओवरी नहीं करता, ओवरी FSH को रीच नहीं करता, तो ये गलत है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट सही और सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा इसका, या फर्स्ट सही और सेकंड गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि अंडाशय श्रोण क्षेत्र में पेल्विस रीजन में स्थित होता है। सही है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। सही है, लंबाई 2 से 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि अंडाशय का स्ट्रोमा क्षेत्र में विभाजित होना परिधीय वलकुट अंडाशय का स्ट्रोमा क्षेत्र में विभाजित होता है। ठीक है, हाँ, अंडाशय जो होता है वो स्ट्रोमा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अंडाशय का जो स्ट्रोमा है वो 2 क्षेत्रों में विभाजित होता है। सही बात है, एक परिधीय वलकुट और एक आंतरिक मज्जा। ठीक है, ये दोनों ही सही है। इसके ऑप्शन कहाँ गए, इसके ऑप्शन ही नहीं है इधर, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि मासिक धर्म की कमी, मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जो उसकी कमी है वो हमेशा गर्भ अवस्था का सूचक होता है। नहीं, मतलब प्रेगनेंसी को बोल रहा है कि प्रेगनेंसी होने पर ही क्या मासिक धर्म चक्र जो होता है वो रुक जाता है, वो ऐसा नहीं है। ये नीट 2023 में भी आया था क्वेश्चन, ये 2023 में भी आया था वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। ये गर्भ अवस्था के दौरान ही नहीं बंद होता, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मेरे याद नहीं आ रहा एकदम। 3-4 पॉइंट दिए हुए NCERT में इसके, उसको यार पढ़ लेना, मेरे भी याद नहीं आ रहा एकदम। एक मिनट, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें देख के, 1 मिनट रुको।
इसमें क्या होता है कि कुछ तो इसमें गर्भ अवस्था जो होती है ना, ये रुक जाती है गर्भ अवस्था किसमें, जब तनाव वगैरह, कुछ तनाव वगैरह लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो तनाव में भी बंद हो जाता है। जरूरी नहीं कि गर्भ अवस्था ही हो, मासिक धर्म चक्र का रुकना गर्भ अवस्था ही जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट से ये गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत है, ठीक है। और दूसरे में बोला गया है कि मानव में मासिक धर्म चक्र लगभग 50 वर्ष तक रुक जाता है। तो ये सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट असत्य है और सेकंड सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर, या 8 में बोला है कि ओस्ट्रसाइकिल, ओस्ट्रसाइकिल जो होता है वो किस में पाया जाता है। ओस्ट्रसाइकिल जो होता है वो भेड़, हिरन और कुत्ते में पाया जाता है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन बन जाए। एक आया था इस बार 20 बार, दूसरा आया था, ठीक है, तो उसको देख लेना, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि भ्रूणकोश का निर्माण, भ्रूणकोश का निर्माण एकल मेगास्पोर से कहलाता है। अगर भ्रूणकोश का निर्माण एकल मेगास्पोर से होगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा बताओ। बाइस्पोरिक विकास या एक बीजा, क्या बोलते हैं, एक बीजाणु विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो बताओ। तो एक बीजाणु विकास ही कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, एक बीजाणु विकास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ये मैचिंग वाला है, तो मैचिंग करते हैं इसका, चलो मैचिंग करते हैं। तो 50 से 100 वर्ष, 50 से 100 वर्ष कौन है, बांस का पौधा, ठीक है। और 380 तितली, ठीक है। और 12 वर्ष नीला कुरेंसी। और ये जो बचा इसका ओलियोग्लास, ओलियोग्लास में जो होता है, ओलियोग्लास में जो है वो 1260 है, ठीक है। ये क्रोमोसोम वगैरह है इनके, ठीक है। इसको देख लेना, ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो और इसका फर्स्ट का है फोर्थ और सेकंड का है नीला कुरेंसी। इनकी फोर्थ और थर्ड देखते हैं, फोर्थ थर्ड, फोर्थ थर्ड ऑप्शन नंबर 3 और 4 में दिया हुआ है। और सेकंड थर्ड का 1260 का है सेकंड, यानी कि सी का सेकंड है, सी का सेकंड। और घे का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है। तो द्विबीजपत्री एल्बुमिनस का जो उदाहरण है वो है अरंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगाश्री है। उभयलिंगाश्री कौन है, तो वो है नारियल, नारियल उभयलिंगाश्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द्विसंलयन द्विनिषेचन एक संलयन है। द्विनिषेचन एक संलयन क्या, एक शुक्राणु के साथ एक अंडाणु, नहीं गलत है। तो एक नाभिक के साथ ध्रुवीय नाभिक, एक नाभिक के साथ ध्रुवीय नाभिक के साथ के रूप में एक अच्छी तरह से शुक्राणु नाभिक, गलत है, ये भी नहीं है, ऐसा कुछ ना। एक और सिनर्जिड, एक साथ अन्य युग्मक, अंडे के साथ नर युग्मक, ये भी गलत है यार, ठीक है। एक नर युग्मक द्वितीय नाभिक के साथ में, एक नर युग्मक द्वितीय नाभिक के साथ में, अन्य नर युग्मक अंड के साथ में, हाँ ये सही है। एक नर युग्मक क्या होता है, वो द्वितीय नाभिक के साथ संलग्न होता है, और एक अन्य युग्मक अंड के साथ में चल जाता है, ये वाला सही है इसका। ऑप्शन नंबर 4 एक सही है इसका। किसका है यह, द्विनिषेचन का एक संलयन, द्विनिषेचन एक संलयन है किसका, द्विनिषेचन एक संलयन है एक नर युग्मक द्वितीय नाभिक के साथ में और एक अन्य युग्मक जो है वो अंड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, निम्न में से किस फल का निर्माण थैलेमस के द्वारा होता है। थैलेमस का जो निर्माण, थैलेमस के द्वारा जो निर्माण होता है वो होता है सेब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें गलती पहचानना है।
तो देखते हैं इसमें, तो थोड़ा देख क्या बोल रहा है कि क्लोन आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ये तो सही है यार, क्लोन आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, और अमीबा द्विखंडन के द्वारा करता है, ये भी सही है। कवक में जो स्पोर सूक्ष्म नॉन मोटाइल संरचना है, कवक में जो स्पोर होते हैं सूक्ष्म नॉन मोटाइल से, नहीं ये गलत है यार इसमें, ठीक है ये गलत हो गया। और ऑप्शन में फॉर्मूला कोनिडिया पेन क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन की अलैंगिक प्रजनन संरचना है कोनिडिया जो है वो पेनिसिलिन में अलैंगिक प्रजनन संरचना है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको यार देख लेना एक बार, अगर कुछ गलत हो गया हो तो मेरे से उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। तो यार अपने जो इतने भी तुमसे सही हो रही हो तुम बता देना कमेंट्स में, नीचे वीडियो कमेंट्स कर देना जितने भी तुम्हारे सही हो इनमें। और अगर ऐसी वीडियो तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन बनाऊँ, मतलब 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक वीडियो बना दूँ टाइम निकाल कर अपना, तो मुझे बता देना एक बार कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा लगा तभी बताना, अगर देखना हो तुम्हें, अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए तभी बताना। अगर तुम कहोगे कि स्टेटमेंट्स वाले ही बनाओ तो मैं स्टेटमेंट की ही क्वेश्चन, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन इनकी ही एक वीडियो बना दूंगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को निकाल के, अगर तुम बोलोगे तभी बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर सही लगा हो तो बता देना वीडियो। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।